यही लड़के हैं, गलती हो जाती है। संसद में महिला आरक्षण बिल पास न हो पाने को लेकर दिल्ली से लेकर लखनऊ की सियासत में तपिश तेज है। लखनऊ में आधी आबादी का सब्र आधी रात में ही टूट गया। देर रात विधान भवन के सामने जो हुआ वो कोई मामूली प्रदर्शन नहीं था, बल्कि उस बेशर्मी राजनीति के खिलाफ एक बगावत थी जिसने महिलाओं के अधिकारों को सालों तक दबा कर रखा। लेकिन एक बार फिर विजय पुरुष प्रधान विचारधारा की हुई है। तस्वीरों में देखिए, ये हैं अपर्णा यादव, मुलायम सिंह यादव के परिवार का वो हिस्सा जो अब उस व्यवस्था के खिलाफ सड़क पर है। अपर्णा ने सपा का न सिर्फ झंडा जलाया बल्कि विपक्ष के उस मुखौटे को नोच फेंका जो खुद को महिला हितैषी बताते हैं। बहुत ही दुखद है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और आज इस काली रात में मैं इन दुर्योधन और दुशासन जैसी मानसिकता वाली पार्टियों का झंडा जला करके नारी अस्मिता की ज्योति जलाने आई हूँ। इन पार्टियों को, इन विपक्षियों को कभी देश की नारी माफ नहीं करेगी। इनको याद रखना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर हो चाहे कहीं भी हो, हर जगह हर महिला ने अपना कौशल दिखाया है। हर क्षेत्र में जहां महिला को मौका दिया गया है, ये विपक्षी चाहते ही नहीं कि देश की आम महिला पार्लियामेंट तक पहुंचे, विधानसभा तक पहुंचे। और यही बात लेकर के आज हम इस विरोध को दर्ज कराने आए हैं। इस रात हम जो है इनका झंडा जला करके अपना प्रदर्शन जारी करेंगे। और जो है मैं चाहती हूँ देश की आम महिलाओं से भी कि इस बिल का जो इन्होंने विरोध किया है इनको कुचलने का काम करें। जो आज विपक्ष ने इस बिल को ना लाने का काम किया है, देश की नारी इनको कभी माफ नहीं करेगी। संसद में बिल गिरा तो लखनऊ में आग भड़कना लाजमी था, क्योंकि इस आग में जलने वाली सिर्फ झंडे नहीं, उस घटिया मानसिकता की अंतिम यात्रा है जो महिलाओं को सिर्फ एक वोट बैंक मानती है। क्या बोले इसके लिए? जो हमारा पक्ष था वो हमने अपना पक्ष बिल्कुल साफ रखा है और लगता तो ये कि फिर गाड़ी थमी रह गई, लगता कोशिश में कुछ कमी रह गई होगी। और हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं। महिलाओं को आरक्षण मिले, उनको सुरक्षा मिले, उनका सम्मान बढ़े, उनको स्थान मिले और लोकतंत्र में जो उनको स्थान मिलना चाहिए उसके पक्ष में। समाजवादी पार्टी या विपक्ष ने कोई भी महिला आरक्षण को लेकर के विरोध नहीं किया, लेकिन उसके साथ जो महिलाओं का हक अधिकार को हरण करना चाहते थे वो लक्ष्मण रेखा ऐसी खींची विपक्ष ने, उस लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं आ पाई। माइक पर अखिलेश यादव खुद को महिलाओं का हितैषी बता रहे हैं, लेकिन अब जरा समय के काल खंड में सपा के उस इतिहास को याद कीजिए जिसकी बुनियाद पर आज की समाजवादी सियासत टिकी है। क्या मुलायम सिंह यादव के उस बयान को भुलाया जा सकता है जब 2014 में सपा संस्थापक दिवंगत मुलायम सिंह यादव ने रेप के मामले को बताया था, लड़के हैं, गलती हो जाती है। अब बाद में उनका मतभेद हो गया और मतभेद जब हो गया तो लड़की जाके ब्याह देती मेरे साथ रेप किया। अब बेचारे को 3 को फांसी हो गई। क्या रेप में फांसी दी जाएगी? यही लड़के हैं, गलती हो जाती है। बस यही 3 शब्द है जो इनकी पूरी विचारधारा को नंगा कर देते हैं। जिस पार्टी के मुखिया का संस्कार महिलाओं की अस्मिता को महज एक गलती बताता हो, उनसे आप क्या ही उम्मीद करते हैं? क्या वही लोग महिला आरक्षण बिल पास होने देंगे? कभी नहीं। अब जरा पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का वो अजीबोगरीब तर्क भी सुनिए जो उनकी संवेदनहीनता की सारी हदें पार कर गया जब सदन में महिला आरक्षण बिल गिरा। तो लखनऊ में सपा कार्यालय पर कुछ महिलाओं ने प्रदर्शन किया जिसे अखिलेश यादव पोस्ट कर कटाक्ष करते हैं। वो कहते हैं कि भाजपा वाले कम से कम 12 महिलाएं तो भेजते। अखिलेश जी, क्या महिला का हक सिर्फ संख्या बल का मोहताज है? क्या आपको 12 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में वो महिलाएं नहीं दिखती जो अपना हक मांग रही थी? अखिलेश का ये पोस्ट उस मानसिकता का प्रमाण है जो महिलाओं को सिर्फ वोट बैंक समझती है। जब सड़क पर महिलाएं अपना हक मांग रही हो तो उनसे ये पूछना कि इतनी ही क्यों आई, यह सीधा सीधा महिलाओं के संघर्ष का अपमान है। सच्चाई यह है कि संसद में अगर महिला आरक्षण बिल पास हो जाता तो पुरुष प्रधान विपक्ष की पारिवारिक विरासत की दुकानें बंद हो जाएंगी। अपर्णा यादव का ये प्रदर्शन केवल एक झंडा जलाने की घटना नहीं है, ये उन तमाम महिलाओं की आवाज है जो अब तक खामोश थी। लखनऊ के इन सड़कों पर जो तपिश है वो साफ बता रही है कि अब दादी नानी की कहानियां सुनाकर काम नहीं चलेगा, अब हक चाहिए, अब आधा नहीं पूरा और बराबर का। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।